बुढ़ेपा तो सबको आता है, बुढ़ेपे में फ़र्क है। बुढ़ेपा मनमुख को भी आता है, बुढ़ेपा गुरुमुख को भी आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा सा पॉइंट बीच में समझा दे, बात तो आगे बढ़ानी है। आज तो दिन केवल गुरु रामदास जी के उस्ताद का कोई ज्ञान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, ज्ञान से ध्यान से नहीं उसे पाया जा सकता है, उसे पाया जा सकता है उसकी बढ़ियाई करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी उस्तत करके। कीर्तन क्या है? कीर्तन उसकी उस्तत। बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपना क्या है? उसकी बढ़ियाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अमृत वेला साचनाओ क्या करना है? बढ़ियाई विचार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत लूट के करना क्या? उसकी बढ़ियाई करनी है बस। कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है एक्चुअली में, किसी ध्यान की जरूरत नहीं है, उसकी कृपा की जरूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ज्ञान वही ज्ञान सार्थक है जो गुरु के नाम से जोड़े, बस उतने ज्ञान की जरूरत है जिससे श्रद्धा जाग जाए, प्रेम जाग जाए, गुरु से बिछड़े हुए ये महसूस होने लग जाए। इतना ही ज्ञान चाहिए बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हो गया तो बात बन गई। बाणी कहती है गुरुमुख बुड्ढे कदे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख बुड्ढे नहीं होते, मनमुख बुड्ढे होते हैं। यहाँ शरीर की नहीं आत्मा की बात की गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर तो सबका बूढ़ा होना है, चाहे कोई भी हो, राजा हो, रंग को, फकीर हो, चोर हो, पर मन भाव, जिसका मन शब्द से जुड़ गया वो हमेशा बुढ़ेपे से परे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना वहाँ पर रोग है, ना वहाँ पर बुढ़ेपा है, मरते दम तक सिमरन चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आत्मा सिमरन में लीन होकर परमात्मा में लीन हो जाती है। यहाँ पर बुढ़ेपे का कोई काम नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप किसी आम आदमी के पास बैठ जाओ बुढ़ेपे में, रोना धोना पीटना और अपने बच्चों को गाली देना, बुरा भला कहना, यही होता है बुढ़ेपे में। पर अगर किसी संत के पास बैठ जाओ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरुमुख बुढ़े, आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी उनके पास बैठ के, क्योंकि भीतर चल रहा है नाम। एक आम इंसान बूढ़ा होता है, लोग नफरत करने लग जाते हैं, दूर भागते हैं। एक संत जैसे जैसे बूढ़ा होते जाता है, लोग और आने लग जाते हैं, क्योंकि कमाई बढ़ती जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दर्शनों के लिए तरसते हैं लोग, क्यों? गुरुमुख बुढ़े कदे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या ये पॉइंट बीच में आ गया था। आज मेरे गुरु रामदास जी का अवतार पूर्व है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अब सारी संगत को कोट कोट अनगिनत बधाई हो गुरु रामदास जी के अवतार पूर्व की। आइए ये पंक्तियाँ पढ़। मेरे गुरु रामदास जी के दर के जैसा कोई दर नहीं। ये कौन कह रहा है? कोई आदमी, कोई भट्ट, कोई सवैया? नहीं, ये कह रहे गुरु अर्जन देव जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दास हमेशा ये पॉइंट कहते हैं, बड़ा कीमती है, क्योंकि मैंने जब पहली बार इसके अर्थ समझे तो हैरान हो गया। ये बात गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दर्ज की है वाणी, ठीक है। और गुरु अर्जन देव जी महाराज खुद परमेश्वर अकाल पुरख, उन्होंने केवल ये कहा कि मैंने सारी जगह देख ली, गुरु रामदास जी के दर के जैसा कोई दर नहीं। अब उन्होंने क्या ये खाली पृथ्वी देखी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने तो सारी सृष्टि देख ली। कह रहे हैं सारी सृष्टि में है गुरु रामदास जी, आपके दर के जैसा कोई दर नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु रामदास जी। महापुरुषों ने किसी से पूछा, अमृतसर साहब से आए कोई, वो भी कमाई वाले बैठे, महापुरुषों से पूछा कि आप जब गुरु रामदास जी का गुरुपुरब होता है, ध्यान से सुनना, बड़ी कीमती बात है। बहुत खुशी हुई मन को कि जब दास 2 बजे आए तभी बैठने की जगह नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना चाव संगत में। कोई भीड़ से घबराया नहीं कि भीड़ है नहीं जाएंगे, नहीं, पहले पहुंच गए। बाहर धक्के खा रहे हैं लोग, संगत की भीड़ के धक्के धन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों, क्या लाभ है उसका? श्रवण कीजिए। महापुरुषों ने कहा, पूछा कि गुरु रामदास जी का जब गुरुपुरब होता है, श्री अमृतसर साहब में रहते हो तो हरमंदिर साहब में जाते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दर्शन करने, क्योंकि दास क्यों ये बात कह रहा है, ज़्यादातर लोग जो अमृतसर साहब में रहते हैं वो सोचते हैं हम तो कभी भी जा सकते हैं,
गुरुपुरब में इतनी भीड़ है क्यों जाएं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर कभी चले जाएंगे। आज भी कईयों के मन में आया होगा बहुत भीड़ होगी, फिर रोज़ ही जाना है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुक्र है यहाँ पर ऐसा नहीं है, शुक्र है। पर मैंने जाती तौर पर श्री अमृतसर में देखा है, और मैं भी यही करता था कि भीड़ है छोड़ो, बाद में चले जाएंगे, प्यार से बोलिए नानक। महापुरुषों ने सुमत बख्शी। कहने के जाते हो हरमंदिर साहब में जब गुरुपुरब होता है गुरु रामदास जी का? कहने के नहीं। कहने के क्यों? कहने के महाराज बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा, धक्के पे धक्के खाने पड़ते हैं, और ऊपर से अगर लाइन में लग गए दर्शन करने तो कई घंटे निकल जाते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई घंटे। तो हम तो अमृतसर में रहते, कभी भी दर्शन कर सकते हैं। तब महापुरुषों ने सुमत बख्शी, कुछ भी हो जाए अंदर चाहे जाने को ना मिले, हरमंदिर साहब जरूर चले जाया करो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने पूछा क्यों? हाजिरी कैसे लगेगी अंदर माथा नहीं टेका तो? महापुरुषों ने समझाया, ये सुमत बख्शी बाबा कुंदन सिंह जी ने, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे हरमंदिर साहब के सरोवर के किनारे बैठ के थोड़ी देर बैठ के नाम जप के आ जाओ, भले आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, जितना मन करे, हाजिरी बाहर से ही लग जाएगी। वो कहने का कैसे लग जाएगी? कहने लगे उस दिन ध्यान से स्मरण करना, जिस दिन गुरु रामदास जी का अवतार पुरब होता है, हरमंदिर साहब में हजारों लाखों अनगिनत गुप्त रूहें महापुरुषों की वहाँ पर विराजमान होती हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देवी देवता वहाँ पर विराजमान होते हैं। हमारी आंखें चाहे उन्हें ना देख सके, उनकी नज़रों में हम आ जाते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। हमारी आंखें नहीं दे सकती उन्हें, क्योंकि हमारी इतनी कमाई नहीं, पर उनकी नज़रों में हम आ जाते हैं, हम पर बख्शीश हो जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु रामदास जी। कितनी बड़ी बात है साथ संगत जी। बाबा अनंत सिंह जी ने संत सुजान सिंह जी से पूछा था कि कभी हरमंदिर साहब में कीर्तन किया है? बाबा अनंत सिंह ने संत सुजान सिंह जी से पूछा। वो कहने लगे हाँ पाचा, आशा जी दीवार की हाजिरी भी भरी है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कई बार कीर्तन किया है। बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे 3 पहरे की हाजिरी भरी है, 3 पहरा, 3 पहरे का कीर्तन आशा जी दीवार से पहले होता है। गुरु रामदास जी की कृपा से दास को वो हाजिरी भरने का मौका बहुत ज़्यादा मिला है, क्योंकि मांगता ही मैं वो ड्यूटी था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले जब ये कैमरे नहीं शुरू होता है, लाइव नहीं शुरू हुआ था, पीटीसी पंजाबी, ईटीसी पंजाबी से पहले, तो अंधेरा करके अंदर कीर्तन होता था 3 पहरे का, बिना माइक सिस्टम के, प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये बाद में माइक सिस्टम 3 बजे से शुरू हो गया, 2:30 बजे से शुरू हो गया, क्योंकि लाइव शुरू हो गया संगत की डिमांड की वजह से। ये तो पुरातन मर्यादा यही थी, अंधेरा करके हल्की सी लाइट होती थी झूमर की लाइट सी, उसमें कीर्तन होता था विदाउट माइक सिस्टम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अलग ही रस था उसका। बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे 3 पहरे की हाजिरी भरी है, 3 पहरे की? कहने लगे नहीं। कहने की वो विशेष समय है, दास को जब भी कोई मिलने आता है ना यहाँ पर कि हम हरमंदिर साहब जा रहे हैं, मैं बेनती करता हूँ कि रात को 12 साढ़े 12 पहुँच जाया करो। अभी क्यों? बाबा अनंत सिंह जी के वचन सुन लो। कहते वो समय रात को 12 साढ़े 12 से लेके त्रिपहर के कीर्तन तक हजारों गुप्त रूप में पूर्ण महापुरुष कमाई वाले वहाँ पर विराजमान होते, चाहे वो संसार में कहीं भी बैठे हों, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको पता संत बाबा थारिया सिंह जी, संगत को वहाँ पर भी दर्शन होते थे सरोवर के किनारे, और बैठे होते थे पाकिस्तान में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कंधार में, और यहाँ पर दर्शन होते थे उनको संगत को गुप्त रूप से कई बार, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे ये विशेष समय है, विशेष। जितने भी कमाई वाले महापुरुष होते हैं ज़्यादातर 3 पहरे के कीर्तन के बाद वहाँ से वो सूक्ष्म रूप से जो होते हैं वो चले जाते हैं अपनी हाजिरी लगा के, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उस समय बहुत कृपा बरतती है, बहुत। और फिर एक पॉइंट और कहा बाबा अनंत सिंह जी ने, कहने लगे बड़े कमाल का पॉइंट है साथ संगत। कहने लगे जब हरमंदिर साहब जा रहे हो, डिठे सभ्य थाव नहीं तुद, सारे बोलो डिठे सभ्य थाव नहीं तुद, नहीं तुद जेहिया, तेरे दर के जैसा गुरु रामदास जी कोई दर, प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। इतने पहलू हैं, इतने पहलू हैं। बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे कभी हरमंदिर साहब जा रहे हो, परिक्रमा में चल रहे हो, बाहर चल रहे हो परिक्रमा में, थोड़ा सा जहाँ पाँव धोते हैं आसपास, कितने पाँव में कभी कंकर चुभ जाए, कोई रोड़ा चुभ जाए, कोई चीज़ लग जाए, तो उसे उठा के माथे पे लगा लेना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत सुजान सिंह जी कहने लगे ऐसा क्यों? कहने लगे क्योंकि पहचान नहीं है ना हमें,
वो रोड़ा और कंकर नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन कर रहे हैं, ये कहते हैं वो रोड़ा और कंकर नहीं होता। कोई देवी देवता रूप धार कर वहाँ बैठा होता है रोड़ा बन के कि संगत के चरण मुझ पे पड़ जाए। संगत के चरण, जो गुरु रामदास जी के दर्शनों के लिए संगत आ रही है, हे गुरु रामदास जी आपके संगत के चरण मुझ पे पड़ जाए, इसलिए छोटा सा पत्थर बन के वहाँ पे पड़े होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। और वो घटना तो दास ने आपको सुनाई बहुत साल पहले, जो मेरे होते हुए वापरी महापुरुषों के साथ। एक हिंदू धर्म के बड़ी कमाई वाले महापुरुष रात के समय आए। लंबी घटना नहीं, दास शॉर्ट में सुना रहे हैं, शॉर्ट में ले रहा है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स दास मन करता है बहुत कुछ बताए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जब चरण धोए उन्होंने अपने, जहाँ पे पैर धोते हैं अंदर आए नीचे उतरते हैं ना, जहाँ वहाँ खड़े हुए, पहले आने को तैयार नहीं थे कि परमात्मा अंदर भी है बाहर भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर कहने लगे नहीं, आप सिख लोगों को फिर मन में आ जाएगा कि मैं हिंदू हूँ इसलिए नहीं आ रहा। हिंदू महापुरुष, हिंदू धर्म के कमाई वाले, वो जब आए वहाँ पे धड़ाम गिर गए साथ संगत जी, नीचे बैठ गए, शरीर कांपने लग गया, आंखों में आंसू। उस वक्त मेरी 3 पैर की ड्यूटी थी अंदर मेरी, इसलिए मैं उनके साथ नहीं आ सकता, बुलाने मैं भी गया था। पर मेरे मित्रों ने मुझे बताया जो हुआ वहाँ पे। कहने लगे शरीर कांपने लग गया, हिलने लग गए। तो हमने पूछा क्या हुआ? कहने लगे चुप करो। अपने सेवादार से कहा कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, चुप रहो। इशारा कर दिया, सब घेर के खड़े हो गए। कितने घंटे वहाँ बैठे रहे, फिर वहाँ से उतर के सरोवर के किनारे बैठे रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आए थे थोड़ी देर के लिए, कई दिनों तक वहाँ रहे। उसके बाद कई हफ्तों तक हरमंदिर साहब के अंदर बैठ के कीर्तन सुनते रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब उनसे पूछा कि अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो आप इतना, आपका शरीर कांप गया, आंखों में आंसू बंद नहीं हो रहे, क्या देखा है आपने? कहने लगे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। तो मेरे मित्र कहने लगे हमारी आंखों में आंसू आ गए, रोना आ गया। भाई हम रोज आके सेवा करते हैं यहाँ पर, सारी सारी रात सेवा करते हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा जो इन्हें दिखाई दे रहा है। कहने लगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? कहने लगे जिनकी मैं पूजा करता हूँ, ध्यान से सुनना, जिनकी मैं पूजा करता हूँ, रात रात भर आराधता हूँ जिन्हें, अगर वो यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं तो भीतर कौन बैठा है? सोच कर देखो क्या बात कही उन्होंने, कि जिनकी मैं पूजा करता हूँ, जिनके दर्शनों के लिए तरसता हूँ, अगर वो यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं तो भीतर कौन बैठा है? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। मेरे गुरु रामदास जी निरंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो कहा है डिठे सभ्य थाओ नहीं तुद। इतनी सारी बुक भरी पड़ी है वहाँ पर। जो कोई आता है ना, कोई महापुरुष, कोई 1 मिनट के लिए आया, कोई 2 मिनट के लिए आया, कोई आधे घंटे के लिए आया, कई कई दिनों तक नहीं गए वो फिर वहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जिन्हें ज्ञान होता है ना, थोड़ी सी भी ज्ञान की आंख खुली हो, उन्हें पता चल जाता है कि कैसी जगह है ये। हम तो टूरिस्ट की तरह घूमने जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गए वहाँ पे, बाहर खाया पिया, अंदर गए, एक सेल्फी निकाली, लोगों को दिखाया कि मैं आया था। भावना कहाँ होती है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव से तो जाए, झोलियाँ भर के आता है वहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। वहाँ पर ऐसे प्रत्यक्ष चमत्कार वापरते हैं साथ संगत जी। मैंने अपनी, एक तो होता है सुनी सुनाई बातें, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। लोगों को अंधा होते हुए देखा है, अंधों को आंखें प्राप्त करते हुए देखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ पर किसी ने वेद भी कर दी, आंखें जाते हुए देखा है। और अगर किसी ने, अंधे ने सेवा कर ली श्रद्धा से, आंखें प्राप्त करते हुए देखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। एक घटना तो ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी सुनाया करते थे। कहते अलवर समागम करते थे, आप सबको पता होगा, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी अलवर समागम किया करते थे। कहते मेरा बड़ा ही खास प्रेमी समागम में आया करता था, बहुत अमीर, बड़ा धनवान। अचानक उसकी आंखें खराब होने लग गई। बड़े इलाज कराए, धन की कमी नहीं थी। इलाज कराता गया, पर 1 साल के अंदर अंदर आंखें रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई, दिखना बंद हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विदेशों में गया, देश में गया, पैसा बहुत था, बहुत डॉक्टर, बड़े हॉस्पिटल, कुछ नहीं छोड़ा, पर रोशनी ना मिली। एक दिन कहते हैं उसे कोई कमाई वाला मिल गया, महापुरुष। कहने का सब जगह भटक लिया, गुरु रामदास जी के दर पे जाके देख लो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मस्कीन जी खुद सुना रहे हैं, कहते मेरी पहचान वाले, मेरे खास आदमी के साथ हुई ये घटना, संगी के साथ। कहने का वो चला गया हरमंदिर साहब, कुछ बाकी तो बचा नहीं था, जितना अपना दिमाग, जितना पैसा लगाना था जोर लगा लिया और हरमंदिर साहब चला गया। महापुरुषों ने उसे रास्ता बताया कि रात को 12 बजे सरोवर में स्नान कर लिया करो, दुखभंजनी बेरी साहब में, और बाहर बैठकर बानी कंठ है, कहने का श्री जपजी साहब जी की बानी कंठ है, कुछ शब्द कंठ है, कहने के बस वो गाया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
गाते रहना जब तक कीर्तन ना शुरू हो जाए। कीर्तन की आवाज़ आ जाए आसरी दीवार की, तब चुप कर जाना, फिर कीर्तन सुनना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। साथ संगत जी, मस्कीन जी कहते 8वां दिन था, जोर जोर से कीर्तन कर रहा है। जब सब जी का पाठ करने के बाद जो शब्द याद है वो जोर जोर से गा रहा है। कहता है सरोवर दिखाई देना शुरू हो गया। सरोवर हरमंदिर साहब के दर्शन हो गए, रो पड़ा। बड़े से बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, सारी दवाइयाँ सारा धन खर्च कर दिया, कोई असर नहीं। और यहाँ पर बैठकर केवल उसकी उस्तत की है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने 40-50 दिन करने के लिए कहा था, 1.25 महीना लगाने के लिए कहा था, 40 दिन, और इसने 8 दिन में गुरु रामदास जी ने कृपा कर दी। हर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। एक मिनट में झोलियाँ भरते देखा है दास ने, 1 मिनट में। भावना की बात है, किसी की झोली उसी सेकंड भर जाती है, कोई 40 दिन बाद, कोई 1 साल बाद, जैसे किसी की भावना। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियाँ गा ले, उस्तत करें गुरु रामदास जी की। हे वाहिगुरु, हमें भी अपनी शरण में रख ले। गुरु रामदास तेरी शरण, अपनी शरण में रख ले, क्योंकि जिसे उसकी शरण प्राप्त हो गई वो बूढ़ेपे से रहते, रोग से रहते, जमदूतों के भय से रहते। हर से बोलिए धन गुरु नानक। शरण क्या है गुरु की? सुरत को शब्द से जोड़ देगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। उसके लिए सबसे कीमती है बंदगी, वो झोली में दांत डाल देगा अगर उसकी शरण प्राप्त हो गई तो। हम जो भी करते हैं ना, नाम जपते हैं, सिमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, रोज ले रहे हैं समझने के लिए कि कैसे करना है। ये सारा कुछ छोड़ दो, उसकी नज़र हो गई तो 1 सेकंड की बात है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हम करने बैठे जन्मों की घालना है, उसके बाद भी गुरु प्रसाद ही वर्तेगा, उसकी कृपा ही वर्तेगी। पर उसकी कृपा वर्तने का कोई सिस्टम नहीं है, चाहे तो अभी वर्ता दे, चाहे तो 100 जन्मों में भी ना वर्ताए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। शरण क्या है? पाछा तरस कर दे, ये कृपा वर्ता दे, शरण में ले ले। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु रामदास जी। धन भाई साहब, भाई वीर सिंह जी अपनी किताब में लिखते हैं, कहते हैं अमृतसर हरमंदिर साहब में मैं जा रहा हूँ, अमृत वेले जा रहा हूँ। क्या देखा? एक जटाधारी साधु अपनी जटाओं से गुरु रामदास जी के सरोवर के किनारे बैठा है और फर्श को पोंछ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। सरोवर के किनारे बैठा है एक जटाधारी साधु और अपनी जटाओं से फर्श को साफ कर रहा है। भाई साहब, भाई वीर सिंह जी देखते रहे, थोड़ी देर हैरान हुए कि लोग कपड़े से पहुँचते हैं कुछ गंदा हो तो ये जटाओं से क्यों पहुँच रहा है। पर अमृत वेला का समय था, इन्होंने बात की नहीं, चले गए। दर्शन करके वापस आए तो ये जटाधारी महापुरुष अब कोने में बैठे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टेक लगा के बैठे थे पीछे। कहने कि मैं पास में चला गया। मैंने पूछा, भाई आप ये संगमरमर को अपनी जटाओं से क्यों साफ कर रहे थे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु रामदास जी। आप इस संगमरमर को, मार्बल को, फर्श को जटाओं से क्यों साफ कर रहे थे? कहने का जो बात उस महापुरुष ने कही मेरे रॉन्ग हो गए। तो महापुरुष कहने लगे, आपके लिए ये फर्श होगा, ये ऐसे लिखा हुआ है, तेरे लिए ये संगमरमर होगा, बोल लिखे हुए, तेरे लिए ये संगमरमर होगा, मेरे लिए गुरु रामदास जी के चरण है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं तो गुरु रामदास जी के चरणों की सेवा कर रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। यही तो फर्क है हम में और महापुरुषों में, जो उन्हें दिखाई देता है हमें दिखाई नहीं देता। ऐसी कई बातें, कई घटनाएं याद आ रही हैं। महापुरुषों ने खुद सुनाई कि उनका एक मित्र, जिसे लोग कमला कमला कहते हैं, कि कमल जैसी हालत है, अजीब हरकतें करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्चुअली में जो ज़्यादा डूब जाते हैं ना नाम में, दुनिया उन्हें कमला ही कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पहुँची हुई रू थी और लोगों को लगता था कमला है, अजीब हरकतें करता है, रंग हंसे रंग रोवे, चुप भी कर जाए, परवाह नहीं किसे करी, बाज सच्चा ना है। यह अवस्था हो जाती है, हंसता है कभी रोता है, किसी की परवाह नहीं सिवाय उसके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके लिए राजा भी एक बराबर, रंग भी एक बराबर है, जिसकी अवस्था ये हो जाए। कहने लगी, मैं हरमंदिर से गया तो देखा मेरे आगे आगे वो चल रहा है, उसने भी जोड़े रखे वहाँ पे, मैंने भी जोड़े रखे, नंबर लिया, वो आगे आगे चल रहा है, पर सीधा नहीं चल रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ऐसे चल रहा है, कभी वैसे चल रहा है। तो मैंने चिढ़ गया, मैंने पास आके कंधे पे हाथ रखा, देख तू इस तरह से क्यों कर रहा है, सीधा भी तो चल सकता है ना, सारी जगह खाली है।
इसलिए तो लोग तुझे कमला कमला कहते हैं, क्यों सीधी तरह से नहीं चल रहा? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। उसने जो जवाब दिया, कहने लगे मैं हैरान हो गया कि मैं कहाँ वो कहाँ। लोग कमला कहते हैं, वो कमला नहीं, वो तो कमाई वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा मैं क्या करूँ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा आप कहते हो सीधा चलो, कैसे चलो जब यहाँ पर मुझे देवता बैठा हुआ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर देवता बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं उसके ऊपर पाँव कैसे रख दूँ? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कैसा दर है साथ संगत जी मेरे गुरु रामदास जी का। कोई किसी भी तकलीफ में हो, किसी भी, चाहे गरीबी हो, डिप्रेशन में हो, हार गया हो, कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो, नित्यनेम छूट जाए, इतने वर हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज के, बस गुरु रामदास जी के दर पहुंच जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अगर नित्यनेम छूट गया है, अमृत वेला छूट गया है, मन नीचे गिर गया है, अगर थोड़ी समय बैठ के थोड़े दिन वहाँ पे परिक्रमा में भी नाम जपेगा, चढ़ती कला में आ जाएगा। ये वर है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। दूसरा बार गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिया, कोई मन हार चुका हो भाव, उस समय डिप्रेशन को कहते थे मन हार चुका हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, सोच खत्म ना हो रही हो, पागल जैसी हालत हो जाए, कहते आ जाओ गुरु रामदास जी की तरफ पे। क्या होगा? कहते ही जैसे ही, ये वर है गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन लिखे हुए, जैसे ही दर्शनी ड्योढ़ी में पाँव रखेगा, दर्शनी ड्योढ़ी जिसे कहते हैं जहाँ से भीतर जाते हैं, जहाँ पुल कहते हैं जिसे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही दर्शनी ड्योढ़ी में पाँव रखेगा, शुद्ध बुद्ध खो बैठेगा, भाव आनंद में भर जाएगा मन, सारे दुख कलेश भूल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और ठीक होकर बैटरी चार्ज होकर बाहर आएगा। ये वर है गुरु अर्जन देव जी महाराज का। प्यार से बोलिए धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज। कुछ संगत इकट्ठे होकर आगे गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास घर में बहुत गरीबी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गरीबी दूर करने का कोई तरीका बताओ ना, कि गरीबी दूर हो जाए। वाह। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने क्या वचन किए? सारे वचनों का एक देव जी महाराज ने, श्री हरमंदिर दर्शन करो, बिनती पनो कामना तरो, धन की गिनती है कौन, लक्ष्मी बचाए आय कर पौन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते भावना से, श्रद्धा से हरमंदिर साहब के दर्शन करने जाओ। जो मन की विनती है गुरु रामदास जी के चरणों में रख दो। कहते हो धन की बात करते हो कि धन चाहिए, स्वयं लक्ष्मी तुम्हारे घर में आके वास करेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन ही नहीं, धन देने वाली लक्ष्मी घर में आके डेरा डाल लेगी, अगर गुरु रामदास जी ने कृपा कर दी तो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। एक्चुअली में जाने का भी ढंग होता है, इसलिए ये पॉइंट आया। जाने का ढंग होता है। हम बातें करते हुए, खाते पीते, हंसते खेलते जब जाते हैं, बात नहीं बनती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना याद है ना? बात कहीं और निकल जाएगी, यहीं रहते हैं। महापुरुषों के वचन है, बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, और बहुत सारे महापुरुषों के ये वचन आते हैं। जब घर से निकलो, आप हरमंदिर साहब जा रहे हो, घर से निकलो, मन में अरदास करके कि पातशाह रास्ते में इतने पाठ करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने बड़ा लोग देखो, दुकान में काम है, घर में काम है, बहुत सारे काम होते हैं। जब सफ़र पे चले गए, काम सारे बंद हैं, उतने घंटे नाम जपो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 50 पाठ जबरी साहब जी के रोज कर सकते हो, 100 कर सकते हो, जितनी जिसकी कैपेसिटी है। सुखमनी साहब जी के पाठ, मूल मंत्र के जाप, नाम जपते हुए हर कदम पे जब आप जाओगे, चाहे ट्रेन में हो, चाहे प्लेन में हो, चाहे कार में हो, महापुरुषों के वचन है कि गुरु रामदास जी बाएं फैलाकर इंतजार करते हैं कब पहुंचेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मैं उसकी झोली भर दूं। कोई नाम में भीग कर जाए, इंतजार करता है गुरु कब पहुंचेगा, मैं उसकी झोली भरूं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मैंने तो यहाँ तक देखा है, साध संगत जी जाते हैं हरिद्वार, जाते हैं हरमंदिर साहब, जाते हैं तीर्थों पर, रास्ते में ताश खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसे पता क्या है वाणी में, कि एक पाप तो धोकर स्नान करके उतार के आया, 4 चढ़ा कर आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गंगा में स्नान किया, तेरे एक पाप धुल गया, पर तू 4 करके आ गया वहाँ पे, क्योंकि तुझे जाने का ढंग नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे जाने का ढंग आ जाए वो तो खाली आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, जिसे जाने का ढंग आ जाए कि गुरु के पास जाते कैसे हैं, बिना झोली भरे आ ही नहीं सकता।
प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु। श्री अमृतसर साहब की नगरी किसने बसाई? गुरु रामदास जी ने। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मेरे गुरु रामदास जी ने श्री हरिमंदिर साहब बसाया। एक बात बताओ, ज़्यादातर कोई बिल्डर अगर बिल्डिंग बनाता है ना, अगर उसी बिल्डिंग में खुद रहना तो टॉप पे रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई शहर हो किसी का, बस समझो कि बना रहा हो कुछ जहाँ पे सारे लोग, तो अपना घर सबसे ऊंचा बनाता है चौबारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कमाल है, कमाल। सारे श्री अमृतसर साहब के घर ऊंचे ऊंचे और अपना घर सबसे नीचे है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। इससे दुनिया में ऐसा कोई दर नहीं है जहाँ पर आप आओ और चढ़ के ना जाओ। मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, आप सीढ़ियाँ चढ़ कर जाते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक गुरु रामदास जी का दर सारी सृष्टि में ऐसा है जहाँ पर आप सीढ़ियाँ उतर कर जाते हो। एक क्या शिक्षा देता है ये दर? क्या शिक्षा देता है ये घर? महापुरुष समझाते थे, मन अर्पाऊं होम में तजो इत पंथ जुलाइया, कि गुरु रामदास जी के को अगर मिलना है, गुरु को मिलना है, प्राप्त होना है, तो अहंकार छोड़कर विनम्रता की सीढ़ी उतर कर आना होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार ऊपर चढ़ाता है, विनम्रता नीचे ले जाती है। मन विनम्र करके आ तो गुरु मिलेगा, अहंकार में आएगा तो खाली रह जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और मेरे गुरु रामदास जी तो विनम्रता के प्रतीक। ऐतिहासिक घटना है, बाबा श्री चंद जी गुरु नानक पातशाह के पुत्र, सुना उन्होंने, सेवादार ने बताया कि अभी चौथे गुरु नानक कोई गुरु रामदास जी बने। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। बाबा श्री चंद जी की बहुत कमाई साथ गुरु नानक पातशाह के सुपुत्र, हमेशा भक्ति में लीन, अत की कमाई। सारे गुरु महाराज सेवान उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। क्योंकि गुरु नानक पातशाह के सपूत, इनकी इतनी घटना, इतनी साखियाँ हैं, कमाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। पता चला कि कोई चौथे गुरु नानक बन बैठे, कहने के चलो देख कर आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अब बाबा श्रीचंद जी की उम्र कितनी बड़ी, गुरु नानक पातशाह के पुत्र, और गुरु रामदास जी चौथे गुरु नानक बने। गुरु अंगद देव जी भी, गुरु अमरदास जी भी, अब गुरु रामदास जी। बाबा श्रीचंद जी की आयु बहुत बड़ी। जब वो वहाँ पे आए तो गुरु रामदास जी ने देखा संगत में बाबा श्रीचंद जी आ रहे हैं, तखत से उठ खड़े और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। वाह। बाबा श्रीचंद जी देखा, पास में आके खड़े हो गए, कहने के तू ही गुरु रामदास है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक की गद्दी के तू मालिक बन बैठा है। बाबा श्रीचंद ने ये अक्षर यूज किए, तो गुरु रामदास जी ने क्या कहा? वाह। ये सारी घटना ना लिखी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए इसे पढ़ लेते हैं, बड़ी प्यारी लिखी हुई है। श्री चंद तब गिरहा उचारी, बाबा श्री चंद जी आकर खड़े हो गए, कहने का तो ही चौथे गुरु नानक की गद्दी का मालिक बना है, चौथी गद्दी तुझे मिली है। गुरु रामदास जी कहने लगे, दास गुरु नानक के घर का झाड़ू बरदार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाँ, नाम मेरा, लोग मुझे रामदास रामदास करके बुलाते हैं, मालिक नहीं हूँ गद्दी का, सेवादार हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब श्री चंद जी ने देखा कि विनम्रता है थोड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब और परखा, ये जो आगे पॉइंट हुआ ना साथ संगत जी, इतिहास बन गया। श्रवण की। श्री चंद तब गिरहा उचारी, काहे बधायो दाढ़ी पारी, रामदास गुर निमर है के, कहो कि आपके साधु जो है, तिनके चरण पोछने कारण
इमके लगे चरण के चार, श्री चंद खुश होए के उचारा, इसी तौर कर लुटे हमारा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी की विनम्रता देखिए, सृष्टि के मालिक बने बैठे हैं। बाबा श्रीचंद जी पूछ रहे हैं ये दाढ़ी क्यों बढ़ा के रखी इतनी। बाबा गुरु रामदास जी की ना दाढ़ी बहुत लंबी थी, सारे गुरुओं में से सबसे लंबी दाढ़ी गुरु रामदास जी की थी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने की दाढ़ी इतनी क्यों बढ़ा के रखी है। तो गुरु रामदास जी ने उस वक्त वो दाढ़ी ली साथ संगत जी अपने हाथ में, और बाबा श्रीचंद जी के चरण पहुँचने लग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगे आप जैसे संतों महापुरुषों के चरण झाड़ने के लिए दाढ़ी बढ़ाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। और बाबा श्रीचंद जी ने कहा इसी विनम्रता से आपने हमारा घर लूट लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर कैसे लूट लिया। गुरु नानक के पुत्र ये गद्दी ले जाते दूसरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हमारा घर लूट लिया इस विनम्रता से आप लोगों ने। गद्दी हमारी है पर मिलती आपको है क्योंकि विनम्रता आप में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी बात विनम्रता की है, इसीलिए सीढ़ियाँ उतर के दर बनाया। अगर गुरु को पाना है, एक लक्ष्य है, विनम्रता के बिना नहीं पाया जा सकता, अहंकार से नहीं पाया जा सकता, विनम्रता से ही पाया जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर महापुरुष कहते थे हर स्टेप उतरते उतरते अपने अहंकार को छोड़ते जा कि मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। हे गुरु रामदास तरस कर। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1534 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪਿਆਰ, ਨਮਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਜਨ ਲਿਖੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਨਮਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ।